हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुम्बुल्स गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं एक और पाम लेके आई हूँ आपके लिए, फोनिक्स पाम। और इसका एक साइंटिफिक नेम है रुबेलेनी। और ये साइंटिफिक नेम जो है ये आपने देखा होगा हर पाम में आपको मिलेगा। और वैसे ये फोनिक्स पाम या फेनिक्स पाम के नाम से जाना पहचाना जाता है। तो मैंने कहा चले आज इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए फिर इसको मैं आपको कुछ बताती हूँ जो भी मालूमात मेरे पास है। और इसको पिग्मी डेट पाम भी कहते हैं, पिग्मी डेट पाम रुबेलेनी फिनिक्स पाम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपने इसका सॉइल और ट्रांसप्लांटिंग जो आप करेंगे, यानी आपने इसका जो सॉइल मीडियम मिक्सचर तैयार करना है वो कैसे करना है। तो एक पार्ट आपने लेना है गार्डन सॉइल का, और एक पार्ट आपने लेना है सैंड का, एक पार्ट आपने वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट। पोटाश पाउडर लाजमी है, आपने डालना है। फंजीसाइड पाउडर लाजमी है, आपने डालना है। ऑप्शनल में आपको मैं दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, यूरिया और परलाइट। अगर आप यूरिया और परलाइट डालना चाहते हैं तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का फ्रेंड्स कि यूरिया और परलाइट जो है उसमें आपने मॉइस्चर होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी पानी अगर ठहर जाएगा आपके इस प्लांट में तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हो, मॉइस्चर को अगर होल्ड नहीं कर सकता आपका परलाइट, और तो फिर आप जो है मीडियम सॉइल में अपने परलाइट डाल लें या यूरिया, क्योंकि गर्म खाद होती है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन डालते हैं बाज़ लोग, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप परलाइट डालें या ना डालें। एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए, और रिवर सैंड जैसे मैंने बताया एक पार्ट, और ये ज़रूरी है। तो ये आपका पूरा मीडियम सॉइल तैयार हो गया। सॉइल ट्रांसप्लांटिंग ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी इसकी वाटरिंग के बारे में। अच्छा, अब देखिए, एक तो जो इसकी वाटरिंग है, मैंने हमेशा हर पाम की तरह आपको बताया है कि इसकी जो वाटरिंग है ना, इसमें आपने ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है ना। हमेशा मैं बताती हूँ, हर पाम में मैंने बताया है। इसी तरह से इसमें भी आपने जो वाटरिंग करनी है और फीडिंग, मैं साथ साथ दोनों आपको फीडिंग का भी बताऊंगी और आपको इसकी वाटरिंग के बारे में भी फुल डिटेल बता रही हूँ। तो आपने जो इसका ग्रोइंग सीज़न, जो जोन है इसका ग्रोइंग टाइम जो है, उसमें आपने स्प्रिंग से लेके ऑटम का जो इसका टाइम है, पिग्मी डेट पाम का, रोबेलिनी पिग्मी डेट पाम, फिनिक्स पाम, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, अवॉइड करना है। और सॉगी आपकी सॉइल नहीं होनी चाहिए, ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर आपने सॉगी सॉइल कर दी मट्टी में, या पानी अगर खड़ा रह गया आपके, पानी को देखिए कभी भी ना स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये ड्राई आप देख रहे हैं, 3-4 दिन से मैंने नहीं डाला, मिस्टिंग करते रहिए इस पाम में भी। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया कि जब बिल्कुल ड्राई आउट हो जाए मट्टी, तभी आप इसमें पानी डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कंप्लीटली जब आपका वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाए तब पानी डालिए। और स्प्रिंग टाइम जो है इसका, शुरू का जो स्प्रिंग टाइम होता है, रेगुलर आपने इसमें वाटरिंग करनी है, खूब अच्छे से भर के रच के वाटरिंग करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो देखिए, एक फर्टिलाइज़र तो ये होता है जो हम पूरे साल एक तैयार करके गमला तैयार करना होता है वो डाल देते। एक फर्टिलाइज़र डिफरेंट होते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, और होता है साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो पाम के स्पेशल फर्टिलाइज़र होते हैं। आप गार्डन शॉप पे जाइए और उनसे कहिए कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ पाम होते हैं वो फूड हमें दें। विदाउट मैग्नीशियम और पोटेशियम के ये नहीं होता। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो फार्मूले से तैयार किए जाते हैं, पूरा उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पाम के सारा फूड होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाम, वो लेकर आइए गार्डन शॉप से। तो एक तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ये है कि आपने जो है, देखिए समर जो होता है ना, समर के मिड में एक तो आपने डालना है स्प्रिंग में, ये बात जहन में रखें, ठीक है। और वो कहलाते हैं टाइम रिलीज पाम फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है। टाइम रिलीज फर्टिलाइज़र जो है वो आपने डालने इसके अंदर, वो स्पेशल फूड होते हैं पाम के।
तो उसमें आपने ये करना है कि पिग्मी डेट पाम जो है हाफ स्ट्रेंथ आपने डोज डालनी है टाइम रिलीज पाम की, और उसके बाद आपने यानी कि मिड समर में डालना है। एक तो आपने स्प्रिंग में डालना है, मिड समर में डालना है। मिड समर में आपने बिल्कुल सेम यही रखना है कि जो है ना, आपने स्मॉल फर्टिलाइज़र जो है वो आपने थोड़ा मिकदार में, आधी आपने डालना है स्प्रिंग में और आधा आपने डालना है समर में। और वो टाइम रिलीज फर्टिलाइज़र मैंने पहले भी बताया था, जो पाम के होते हैं स्पेशल, वो डालने हैं आपने, ठीक है। वो इसके लिए बेस्ट हैं, वर्क करेंगे। मिड समर में डालना है आपने, और आपने जो शुरू टाइम होता है स्प्रिंग टाइम, उसमें खूब रेगुलर आपने वाटरिंग भी करनी है और टाइम रिलीज पाम दी फर्टिलाइज़र भी डालने हैं। दूसरे आपने इसको जो ये एक बात ध्यान में रखनी है, ड्रॉप वैरायटी अगर पाम की है, फिनिक्स पाम की, तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि कभी भी ह्यूमिडिटी के बगैर इसको नहीं छोड़ें। इसको ह्यूमिडिटी बहुत बहुत पसंद है, फिनिक्स पाम को सबको पसंद होती है, लेकिन फिनिक्स पाम को ह्यूमिडिटी अगर आप नहीं देंगे तो ये अच्छे से पनपता नहीं है, यानी अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना, ये बढ़ेगा नहीं। तो विदाउट मॉडरेट या हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स के आप इसको पनप नहीं सकता, फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको फुल दिखाऊंगी भी, पहले मैं ज़रा सा थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल दे दूँ। अच्छा, तो ये हो गए कि टाइम रिलीज फर्टिलाइज़र आपने डालने हैं इसके अंदर, 2 दफ़ा डालने, मैंने आपको बता दिया खूब अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक आपको अगर आप ये, एक तो ये हो गया, इसके अलावा और भी बहुत अच्छा बेहतरीन है कि 2 दफ़ा आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं? टाइम रिलीज प्लांट फूड, वो भी आप डाल सकते हैं। वो किस तरह से डाल सकते हैं कि एक तो लिक्विड फॉर्म में, मैं अब बताऊंगी आपको कि वो भी आप हाफ स्ट्रेंथ होती है, 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो आप डाल दें कि अगर आपको वो जो टाइम रिलीज फॉर्मुलेशन फर्टिलाइज़र हैं वो आप इस तरह डाल सकते हैं। वो लिक्विड होते हैं, तो वो 1 महीने में आप 1 दफ़ा डाल दें, ठीक है ना। लेकिन उसकी आपने हाफ स्ट्रेंथ डालनी है, ठीक है। वो आपने हाफ स्ट्रेंथ डालनी, यानी आधी डोज देनी है आपने, वैसे सेम मिड समर में देनी है, और आधी आपने देनी है जो ग्रोइंग सीज़न होता है इसका, स्प्रिंग का, उस वक्त देनी है। और ये क्या कहलाते हैं? रिलीज फॉर्मुलेशन फर्टिलाइज़र वंस अ मंथ विद अ लिक्विड प्लांट फर्टिलाइज़र। हाफ स्ट्रेंथ आपने ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोइंग सीजन देनी है और हाफ आपने समर में देनी है, ठीक है। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक ये है कि जैसे मैं आपको भी दिखाती हूँ, इस पर तो खैर कहीं भी नहीं है, स्पॉट पड़ना अगर शुरू हो जाएं और एक डेफिशिएंसी, यानी पौधों में अगर आपको लगे पत्ते पीले हो रहे हैं और पत्ते जो हैं उस पर धब्बे पड़ रहे हैं, स्पॉट पड़ रहे हैं, तो वो डेफिशिएंसी होती है मैग्नीशियम की और वो होती है पोटेशियम की। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम रिलीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं पर्टिकुलर वो आपने डालने हैं, ठीक है। अच्छा, और चलें मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाती भी हूँ पहले प्लांट। और ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से मेरा ये प्लांट हो रहा है, और इसका ये ग्रोइंग सीज़न है। ये देखिए, ये देखिए, मैं दूर से अगर आपको नज़र आए, ये देखिए, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये है। और एक इसका मैंने ये कार्ड भी दिया था यहाँ से, ये देखिए दूर से मैं दिखा रही हूँ, बहुत थिन डेलिकेट पाम होता है ये बहुत डिफरेंट पाम है, बहुत ही डिफरेंट पाम है ये। बहुत ही थिन सी डेलिकेट सी फ्रंट्स होती हैं इसकी। और चलें फ्रेंड्स, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी रीपॉट अगर आपने करना है तो आप कैसे करेंगे, किन चीज़ों का आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, एक तो आपने जब भी रीपॉट करने का सोचना है तो केयरफुली इसको डील करना है आपने, ठीक है। वो कैसे कि प्लांट देखिए बहुत, आप समझ लें क्वाइट डेलिकेट रूट्स होती हैं इसकी, तो इसका रूट बॉल होगा ना अंदर से, वो अगर आपको लगता है कि अब ये ज़रूरत है रीपॉट करने की तो आप इसको टच करें, ठीक है। क्योंकि इसका जो रूट बॉल है वो बहुत ही, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस उसको फील होगी।
तो जब भी आप रिपोर्ट करने का सोचें केयरफुली करें इसको, क्योंकि इसकी जो बहुत ही जो जड़ें हैं वो बहुत ही हसास होती हैं, बहुत ही आप समझ लें कि डेलिकेट होता है इसका रूट बॉल। उसको अगर आपने टच कर दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत मैच्योर हो रहा है और अब इसको मतलब ये कि उम्मीद अगर आपको इससे ये है कि ये अब आगे बढ़ेगा नहीं, और तो फिर आप इसकी ना रिपोर्ट को ना अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट करना अब इसका मुनासिब नहीं है, बहुत बड़े बड़े इसके ये मतलब बहुत बड़ा दरख्त हो गया है, ये ट्री बहुत बड़ा हो गया है ये पाम, तो फिर इसको प्लीज़ अवॉइड करें आप, क्योंकि फिर ये क्या होगा कि ये आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ना प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मट्टी में जब ये लगे हुए होते हैं तो खैर ये बहुत हाइट पे जाते हैं, बहुत हाइट पे। अब पता नहीं ये वैसे देखिए आप कितना बड़ा गमला है, ये देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा गमला है, बहुत बड़ा गमला है, इसमें भी बहुत बड़ा हो जाएगा ये। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये अलग अलग तरीक़े होते हैं। देखिए मिट्टी में जब हम लगाते हैं उसका अलग तरीक़ेकार होता है, जब पौधे हम लगाते हैं एक गमले के अंदर उसका अलग रिज़ल्ट होता है ना, वो अलग तरीके से उसको डील किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी रिपोर्ट करनी हो तो तभी उसको छेड़ें जब ज़रूरत हो, आपको लगे कि मेच्योर नहीं है। अगर ये दरख्त मेच्योर हो गया है तो फिर उसको टच नहीं करें, वरना ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जैसे ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये 4-4 इंच जो है ना, फिर आप इसको ये मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, ये 4 इंच की मट्टी को खाली कर लें, इसको खूब अच्छे और खुदाई करें, गोड़ाई करें, इसको खूब अच्छे से इसकी मट्टी को खूब गोड़ाई करें, ठीक है ना। और गोड़ाई करने के बाद आप इसमें खूब सारी नई सॉइल डालें, मीडियम सॉइल सारा नई डालें, फ्रेश इसको एयर आएगी, फ्रेश इसको मट्टी दें सारी। और इसके जो टॉप ड्रेसिंग है उसका सारा टॉप ड्रेसिंग सॉइल जो है वो नया डाल दें सारा, तो ये दोबारा से ग्रो करने लगेगा। और कुछ पत्तों को इसके छांटी कर दें, प्रूनिंग कर दें, ठीक है ना। इसके ट्रंक जैसे मैंने भी आपको कटा हुआ दिखाया है, ट्रंक में जैसे ये निकले हुए हैं ये फ्रंट्स इसके, इसको काट दीजिए पत्तों को, लीफ को। आप अगर आपको कुछ लग रहा है कि इससे बेहतरी आ सकती है और रिपोर्ट नहीं अगर हो रहा तो उस तरह भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसको ना आप साल में एक दफ़ा रिपोर्ट ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट हो सकता है। तो अगर मतलब बहुत बूढ़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो फिर अगर आपको लग रहा है नहीं कर सकते तो मत करें। अच्छा, इसके अलावा देखिए रूट जो है एक और मैं बता रही थी आपको कि फोनिक्स रुबेलेनी पाम जो है ये ग्रोइंग सीज़न में कीजिएगा जब भी अगर आपको इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो चलें अब इसकी बात करते हैं पेस्ट के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ अब कि पेस्ट अगर इसमें आपने कंट्रोल करना है, अगर पेस्ट इसमें लग जाए तो आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, हमेशा की तरह मैंने बताया नीम ऑयल बेस्ट जो है वो रहता है तमाम प्लांट्स में अगर पेस्ट लग जाए तो उसके लिए। तो आप उसका मैंने बताया हुआ फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो देखा गया है ना और पाम्स की तरह भी कि इसमें भी इतने कीड़े वगैरह या पेस्ट का अटैक होता नहीं है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया है कि आपने किस तरह से वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है और इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए मट्टी। सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपको फंगस नहीं लगेगा ये फिनिक्स पाम में, या कभी भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा पेस्ट वगैरह का। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखें जैसे कैटरपिलर लग जाते हैं इसके अंदर जो देखा गया है, ठीक है, मिली बग लग जाती है और प्लांट स्केल लग जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है स्पाइडर माइट है और एक और है विलिस के नाम से, ये इसमें कीड़े अटैक कर देते हैं। तो अगर करते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। वैसे ये लगता नहीं है इसको कोई कीड़ा वीड़ा, ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसमें प्रॉब्लम अगर फंगस की होती है तो वो इसलिए होती है कि इसका जो ये आप ट्रंक देख रहे हैं, ये देखें, ये ट्रंक है इसका, ये जो ट्रंक है इसमें क्या होता है, ये रूट रॉटिंग हो जाती है और ये जो ट्रंक है पूरा रॉट हो जाता है। रूट रॉट और ट्रंक रॉट कब होता है, वो इसलिए होता है जैसे मैंने बताया कि वाटर बहुत ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो ये फंगल डिजीज़ जो हैं ये कॉज बनती हैं फिर, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट इसको धूप में रख दें, बहुत ज़्यादा धूप दे दें तो भी ये ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा। या अगर आप ऐसी गलती करेंगे डायरेक्ट सॉइल में ही लगा दें, मट्टी में लगा दें, भालू मट्टी में, वो भी ठीक नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो
फ्रेंड्स, अगर आपने इस पाम को ख़रीदने का सोच लिया है तो इस पाम को आपने इंडोर भी रख सकते हैं आप, और आपने रखना है अगर बाहर तो आप इसको आउटडोर अगर रखना चाह रहे हैं ज़रूर रखें, लेकिन पार्शल शेड में नेट के नीचे रखें अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, वरना फिर ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको सन नहीं दें, डायरेक्ट सनलाइट नहीं दें, डायरेक्ट सन में मत रखें। इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर अगर रखें तो पानी का बहुत ख्याल रखना है आपने। कोकोपीट का इस्तेमाल फिर ना करें, क्योंकि उससे फिर पानी ठहर जाता है। परलाइट, वर्मीकोलाइट, इससे फिर आपने एहतियात करनी है, ठीक है। और बस यही आपने एहतियात करनी है। पार्शल शेड में रखें इसको, सन फुल छन के जहाँ से आती है धूप उसमें रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप तेज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बस आप इसको इंडोर भी रखिए, आउटडोर भी रखिए, लेकिन पार्शल शेड में और नेट के नीचे रखें बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि किन किन पॉट्स में आपको लगाना चाहिए। तो ये मट्टी के पॉट हैं, और इसके अलावा जब आप कंटेनर कोई ड्रॉप वैरायटी के लिए करें या इसके लिए भी करें, जैसे ये इसमें लगा हुआ है, तो आपने टेरिकॉटा है या मिट्टी के बने हुए बड़े खूबसूरत प्लांटर हैं, आप उसमें लगा सकते हैं। प्लास्टिक के जो हैं उसको अवॉइड कीजिए। ड्रॉप जो पाम ट्री है इसके लिए अवॉइड करें। लाइट वेट प्लास्टिक चॉइस जो है ना वो नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के जो होते हैं ना उसमें ना लगाएं आप इसको, ठीक है। ये हैवी वेट होता है, बहुत बड़ा प्लांट है इसलिए। दूसरे ये है कि इसमें आप ये कर सकते हैं, अब जैसे इसकी मेंटेनेंस और ग्रूमिंग है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको ट्रिम करें। इसकी जो फ्रंट्स हैं इसको देखते रहें कि ये अगर ख़राब हो गई हैं तो इसको आप काट सकते हो। और अगर ज़रूरत पड़े, मतलब बिला वजह में मत काटिए, अगर ज़रूरत है तो फिर इसके जो ये फ्रंट्स हैं इसको आप लीव्स को काट सकते हैं और ट्रिम कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसके जो देखिए इसमें एक ये आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत तेज़ कांटे हैं, इसके स्पाइन जो हैं बहुत शार्प होते हैं। इसका आपको बड़ा ख्याल रखना है। अगर ये आपके चुभ गए, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए। तो अगर ये आपके चुभ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत मसला हो सकता है आपके लिए, खुदा ना खास्ता। अगर ये अंदर चले गए टूट भी जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो अंदर जाके लग सकते हैं आपके हाथ में। तो इसको आपने बहुत अच्छे से गार्डन शॉप जाइए, वहाँ पे ग्लव्स मिलते हैं, बड़े स्पेशल ग्लव्स होते हैं वो गार्डन के ग्लव्स कहलाते हैं, वो आप पहनिए। और एहतियात के साथ प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली आपने इसके जो ट्रंक को कभी अगर काटना है तो पहले आपने ग्लव्स पहनना है, तेज़ कटर लेना है और हाथों को बहुत एहतियात से वहाँ तक लेके जाना है, और फिर कटर से आपने उसको प्रून करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत ही यानी अक्लमंदी से आपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो हैं वो पहन के फिर आपने इसको जो है इसके पत्तों को काटना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत शार्प इसके जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे कांटे, ये बहुत शार्प थ्रोन्स हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के। ये देखें आप, ये देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रंक है ये इसका। ये तो ये एक ही ट्रंक होता है इसमें ही, और अभी इसमें न्यू लीव्स शूट्स भी निकल रही हैं। ये देखें, ये न्यू शूट्स हैं, ये सारी न्यू शूट्स निकल रही हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी ग्रो हो रही है इसकी, तकरीबन 7 महीने हो रहे हैं इसको लिए हुए, और बहुत अभी 2 पत्ते भी मेरे ख्याल से मैंने नहीं काटे, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। वैसे ये स्लो होता है ज़रा, ये इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं पाम। तो बस ये आपने ये छोटी छोटी बातों का इसमें ख़याल रखना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और कि आपने बस ये थोड़ा सा ये जो इसके स्पाइन है और इसके बहुत शार्प हैं, और इसको आपने ख्याल रखना है। इसके जो ये निकले हुए कांटे कह सकते हैं आप इसको, तो इसमें आपने ये कि ग्लव्स पहनना है जब आप इसकी ग्रूमिंग करें या इसकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी ट्रिम करते रहें, जो डैमेज इसके फ्रंट्स हैं उसको काटते रहें। और बस मेरा ख्याल है मैंने आपको तकरीबन इसकी सारी मालूमात दे दी है जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत थी। और इसका जो ये ट्रंक है ये आपने जब भी आप इसको छुएं तो इस पर बहुत आपने ख्याल रखना है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा इसका ओवरव्यू। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। ये देखिए, मैं और क्लोज़ आपको इसको दिखाती हूँ। इसके कांटे ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको, ये इसके कांटे देख रहे हैं आप।
वैसे तो खैर मैं तो अभी इसको छू रही हूँ, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। जैसे ग्लव्स पहनने हैं आपने, स्पार शाइन है, ये है, इसके स्पाइन जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात ये है कि देखिए, अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ज़मीन में लगा रहे हैं तो ठीक है, ज़मीन में लगाइए, और दूर होना चाहिए, ये आपका पैसेज नहीं होना चाहिए, आने जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये आने जाने का रास्ता है रोज़ाना का, तो फिर ये डिस्टर्बिंग होगा आपके लिए। तो ऐसे कि जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, ऐसी जगह पे आपने इस पौधे को रखना है, ठीक है ना। मैंने तो खैर जगह की वजह से इसको यहीं रखा है, तो मेरे लिए तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि कभी भी अगर इसको लगाएं तो स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, तो बहुत खूबसूरत लगेगा, गार्डन को बहुत खूबसूरती देता है। ये बहुत बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा अच्छा लगता है चैनल तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए। और मुझे बताइएगा अगर आप कुछ पाम के बारे में जानना चाहते हैं या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगी, जवाब दूंगी आपको। और फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।